जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। कल हमने आपकी चर्चा यहाँ पर छोड़ दी थी कि हमारे जो रोग है उनका इलाज कैसे हो, काम क्रोध लोभ का। और देखिएगा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा एक्सप्लेन करने का, और आपसे निवेदन करूंगा आप भी पूरा प्रयत्न कीजिएगा साथ साथ समझने का। और अगर कहीं पर किसी को कोई रुकावट हो समझने में, आप खुल के पूछ सकते हैं। मैंने कल कहा था ये चित्त लॉकर, हमारा हृदय पूर्व जन्मों के संस्कारों से संग्रहित किए रहता है। यानी पिछले जन्मों के रिश्ते नाते जो हम भूले हुए हैं, उनकी ममता मोह आसक्ति भी इस चित्त में रहती है। इसी जन्म के पाप नहीं, पिछले जन्म के भी ये हमारे साथ में है। तब फिर चिकित्सा होगी कैसे? चिकित्सा का क्रम कैसे चलेगा? चित्त में संस्कार बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चित्त के अंदर संस्कार पैदा होते हैं और चित्त के संस्कार मन पर दोष के रूप में उभरने लगते हैं, और मन में जो भी दोष आते हैं वो क्रिया में बदल जाते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, किसी ने कहा ये लड़का चोर है, ये लड़का चोर है। आपने लड़के को देखा नहीं, कोई आवाज लगा रहा था गली में, ये लड़का चोर है, मारो मारो। आपने अपने घर में बैठे बैठे कह दिया मारो मारो, कोई चोर है उसे मारो। लेकिन पड़ोसी आके बोला अरे मूर्ख, तू देख तो ले किसको मार रहे हैं। अब जैसे ही आपने देखा, हाय ये तो मेरा बेटा है, आप मुझे बताइएगा मन कैसे बदल गया? अभी तो आप बोल रहे थे कि चोर को मारो, जैसे ही उसने कहा ये तो तुम्हारा बेटा है, क्योंकि चित्त में ये बेटे के जो संस्कार थे, चित्त में जो मोह था, उसने मन को तुरंत दूषित किया। और नहीं 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 नहीं, ये चोर नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपने तुरंत सफाई देना शुरू कर दिया। आप अपने सब झांक के देख लें, हमारे अंदर ये कमियां हैं कि नहीं है। ये आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं कि चित्त में बुराइयां कैसे रहती हैं और कैसे सामने आ जाती हैं, और हम तुरंत बदल जाते हैं। तो कल जो बात कही थी, यदि हम बुद्धि के द्वारा बुराई की बुराई, ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि क्या है? कसौटी। अगर आपको पता है, बुद्धि पहचानती है, बुद्धि विवेक है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। अगर वाकई में बुराई को मारना चाहते हो, बुद्धि विवेक है, वो कसौटी है, वो जानती है यहां मेरी कमी है, जानती है। अगर हम बुराई की बुराई समझ लें, हम बुराई पर पर्दा डालते हैं। अगर बुराई को बेपर्दा कर दें, हम सबकी कमजोरी बता रहा हूं, हम सब लोग अपनी बुराई पर पर्दा डालने का प्रयत्न करते हैं। और मैंने कहा बुराई की बुराई समझ लें तथा अपने अंतःकरण में अहंकार ना आने दें।
अपनी बुराई पर पर्दा ना डालें। आप गलत कह रहे हो, मैंने ऐसा किया ही नहीं, जबकि अंतःकरण जानता है, बुद्धि जानती है क्या ये मेरा पाप है, मैं यहाँ पे चोर हूं। और आप एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठे बोलते हो। और जिस समय याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अपनी सफाई देता है वो क्रोध में बोलता है, गुस्से में बोलता है, अहंकार में बोलता है। तो बुराई की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्यों? आपकी बुद्धि, अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर ही अहंकार करके पर्दा डाल रही है। कहते नहीं, मुझे खांसी हो रही है, मुझे खांसी हो रही है, और डॉक्टर टेस्टिंग करके बोल दे कि तुमको तो टीबी हो गई है, मुझे तुरंत बात जज जाती है। अब मेरा फर्ज क्या बनता है? मैंने जब जान लिया तो मैं उसका इलाज करता हूं ना। मेरे पास कोई भी रिश्तेदार मेरा आए मिलने के लिए, मैं कहता हूं दूर रहिएगा, मेरे को ये रोग है, लेकिन मैं ना बताऊं, मैं रोग पे पर्दा डालूं, तो इसका मतलब मैं रोग को दबा रहा हूं, मिटाना नहीं चाहता। हर चीज का इलाज है। और ये मन के रोगों का ध्यान से सुनिएगा, शरीर के रोग तो नजर आ जाते हैं, मन के रोग नजर नहीं आते हैं। तो बुराई की समस्या का समाधान कैसे हो? यही ध्यान रखना होगा कि अहंकार और बुद्धि भी कहीं हमारे मन और चित्त की साथी ना बन जाएं। हमारा मन बुद्धि का गुलाम, और चित्त के अंदर तो बुराई पहले से भरी पड़ी है। याद रखिएगा, हमारे सबका लॉकर बहुत गंदा है। हमारा अंतःकरण यही तो मोह ममता आसक्ति से भरा हुआ है। हमारे अंदर कहां, कोई हाथ में थोड़ी ममता है, कोई पैर में थोड़ी ममता है, आपके चित्त के अंदर। और मैंने आपसे कहा था, ये चित्त, शरीर मर जाता है, ध्यान से सुनो, शरीर मर जाता है, चित्त नहीं मरता। ये दूसरा सूक्ष्म शरीर के अंदर सब साथ जाता है। अनंत जन्मों का गंध पहले से भरा हुआ है। मन और चित्त में समस्याएं भरी हुई हैं, एक नहीं अनंत समस्याएं हैं। चेष्टा क्या करनी होगी? ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि और अहंकार से सुरक्षित रहें। बुद्धि और अहंकार, बुद्धि अपनी गलती को मान ले, उस पर सफाई पेश ना करे, उस पर अहंकार ना करे, अपने आप की अपनी गलती पर कोई सफाई ना दे। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि की गलती को जान करके अपने आप को सबके सामने प्रकट कर दिया कि हाँ मैं चोर था, मैं पापी था, समझ लीजिएगा उसका चित्त शुद्ध होने का दवाई हो गई। लेकिन हम एक बुराई के पीछे, एक झूठ के पीछे 100 झूठे बोल करके उस पर पर्दा डालते रहते हैं। रावण का दुर्भाग्य सुनिएगा, रावण का दुर्भाग्य यही है कि उसके चरित्र में बुद्धि जन्य दोष भी आ जाता है। उसकी बुद्धि में जो दोष आ जाता है, वो जो समझता है उल्टा समझता है। हनुमान जी समझाने गए थे और उन्होंने कहा, मोह 10 मोली, तेरे अंदर 10-10। मगर उसने ना तो गुरु की मानी, अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास था उसे। क्यों? उसे क्या अहंकार था? मैं तो 4 वेदों का ज्ञाता हूं, 6 शास्त्रों का ज्ञाता हूं, मुझे प्राणों का ज्ञान है, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैंने देवताओं पर विजय प्राप्त कर रखी है। तो कई बार ये ज्ञान भी अहंकार लाता है। अपने दुर्गुणों को अहंकार की दृष्टि से देखता है। बस ये समझ लो, जो व्यक्ति अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को
अहंकार की दृष्टि से देखता है और सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, वो अपने आप को सदा 100% मार्क्स देता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सबसे बड़ी चीज बुद्धि से अपनी बुराई को देखना। विवेक क्या है आप देखिएगा, विवेक क्या है अब इतना समझ लीजिएगा। आपका दूधिया दूध दे के गया, आपने दूध को फाड़ा, अब वो दूधिया दे के गया है और आप उसे कह रहे हो तेरे दूध में नुक्स था, दूध फट गया, सही नहीं था। लेकिन अगर आप दूधिया होते और आप दूध दे के आते तो आप क्या कहते, नहीं नहीं तुम्हारे बर्तन में खोट होगा, तुम्हारे बर्तन में कोई कमी होगी, मेरे दूध में कोई कमी नहीं है। जबकि वो जानता है कि 4 और लोगों ने भी मुझे बुराई की है कि तेरा दूध आज फट गया था, दूध गलत था, लेकिन वो उस पर पर्दा डालता है। बिल्कुल इसी प्रकार से दुर्गुणों को अहंकार की दृष्टि से देखता है और सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूं। रावण क्या सोचता था, मुझ जैसे पंडित, मुझ जैसे महापुरुष संसार में कोई है ही नहीं। उसके चित्त में और मन में दोष युक्त थे ही, उसका चित्त में तो पाप था ही। आप देखिएगा सीता को पाना गलत नहीं था, क्या भक्ति को पाना गलत है? लेकिन सीता को चुरा के लाना, काम के द्वारा भगवान ने रावण के मन को पहले पढ़ लिया था, तभी तो सीता से कहा, जिसका लक्ष्मण को भी नहीं पता, कि सीते अब हमारा लीला करने का समय आ गया है। ऐसे रोगी के पास हनुमान जी पहुंच गए। अब आप मुझे बताइए, हमारे सामने हमारे ब्लड की टेस्ट रिपोर्ट आई और डॉक्टर कह रहा है कि देखो ये रोग आप में है, और हम कहें नहीं नहीं डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, कल तो मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, आर्मी वालों ने सब टेस्ट किया था, मेरी छाती भी फर्स्ट आ गया। वो क्या कहेगा, आपकी रिपोर्ट गलत है, किसी दूसरे की रिपोर्ट मेरी जगह चिपका दी गई है। नहीं मानते। और ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे रावण के पास उसका गुरु जब हनुमान जी पहुंच गए, पर वो तो असाध्य रोगी है। एक वो रोग होता है जो बताने से समझ जाता है, एक वो रोगी होता है जिसका इलाज करने से हो जाता है। और रावण कौन सा रोगी था, जो असाध्य रोगी था, ना भगवान की मानूंगा ना गुरु की मानूंगा। रावण असाध्य रोगी था जिसका अंतःकरण पूर्णता रोगग्रस्त था। और मैं ही आपको यही बात बताना चाह रहा हूं, जब तक हमारे अंतःकरण का, हमारे गुरुजी कहा करते थे अपना अंतःकरण शुद्ध करो तब गुरु काम करेगा। अब आप सोचो अंतःकरण अपने आप शुद्ध कैसे हो जाएगा? हमें पता ही नहीं कि हमारे अंतःकरण में कौन कौन सी बुराइयां हैं। जब सत्संग के द्वारा बताया जाता है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति, फिर हमें लगता है आप ऐसे कैसे कह रहे हो, हम अपने बेटे से प्यार नहीं करें, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करें, अपने माँ बाप से प्यार नहीं करें। फिर गुरु कहता है कि बेटा इसलिए तुम्हारी गलती है कि तुम्हें अपना पता नहीं है। जब तुम्हें अपना पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तभी तो मेरे का ज्ञान होगा। अब जीव को ये तो ज्ञान है नहीं कि मैं कौन हूं। अब आप सोचिएगा, जैसे ही हमें ये पता चला रामचरित के मानस के माध्यम से मैं ईश्वर अंश हूं, कमाल है। अब तलक हमारी ये आयु हो गई, हम अपने पिता की संतान मानते रहे। जब पर्दा उठा, सारा ज्ञान का भंडार खत्म हो गया, तब जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं।
मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। और आप और हम लोग प्रैक्टिकल कहते भी हैं, जब किसी का शरीर छोड़ के आत्मा निकल जाती है, हम कहते हैं बस 4 घंटे पहले चले गए। भाई साहब चले कहाँ गए? जिसको हम सारा दिन अशोक कुमार कहते रहे, वो तो ये लेटा हुआ है। तब कैसे ज्ञान हो गया तुमको कि जाने वाला चेतन आत्मा था? लेकिन रहते रहते, अब ध्यान दीजिएगा, हमें अपनी भूल सुधारनी है। इसी देह में हरि मिलत है, इसी देह में बुराई का पता चलना चाहिए, इसी देह में बुराई का इलाज करना चाहिए। हम छल कपट छिद्र करते रहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, हम जो पूजा करते हैं वो इंद्रियों से पूजा करते हैं, मन से नहीं करते। हम लोग जो पूजा अर्चना उपासना करते हैं वो मन सहित नहीं होती। इसीलिए आपसे बार बार निवेदन करता हूं, सत्संग के अंदर इस मन को डांटते रहो। क्यों? ये मन सत्संग सुनता सुनता भी, अभी कितना टाइम रह गया है, 6:45 सत्संग खत्म होगा, 7 बजे वहां जाना, हाँ चलेंगे चलेंगे। 4 बार हमने घड़ी देख ली। इसका क्या कारण था? कि हमारे मन के अंदर ये संसार की दुर्भावना भरी रहती है। आप सोचिएगा, हनुमान जी जैसे उपदेश देते हैं, उसका तात्पर्य था रावण कम से कम बुद्धि से तो बात को समझ ले। मैं बहुत बार सोचता था कि हमारे गुरुदेव एक ही बात कहते थे, शिष्य का काम केवल इतना है कि बर्तन मांज के आए। हम समझ नहीं आते थे कि कौन सा बिम है जिससे मांजे। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमको ये समझ नहीं आएगा कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, जब तक हम अपने आप को ये शरीर मानते रहेंगे। और अनंत जन्मों में हमने बड़े बड़े जगत गुरुओं को अपना गुरु बनाया। अरे रामा अवतार, कृष्णा अवतार में भी हम लोग थे, हम उनसे भी मिले हुए हैं। लेकिन उसमें भी हमने क्या कहा, अरे हाँ ठीक है, सुंदर है बच्चा, राजा दशरथ का बेटा है, क्या हो गया? ये कन्हैया ठीक है, लीला कर रहा है, राक्षसों को मार दिया एक आध को, लेकिन इसका मतलब थोड़ी भगवान हो गया। हमने उस समय भी भगवान को भगवान नहीं माना। मैं तो सोचता हूं कि बड़ी कृपा हुई इस नारायण की और हमारे गुरुदेव की कि हमको ये तत्व ज्ञान हो सका कि मैं शरीर नहीं हूं, ये मरने वाला है, मैं तो अमृत से पुत्र हूं, मैं तो परमात्मा की संतान हूं। आप देखिए, मिट्टी के ढेलों को पकड़ के ऊपर से गिराइए, वो मिट्टी में जाता है। ये बात मैं 50 नहीं हजारों लोगों को बता चुका कि संसार का कोई भी जीव, सोचो आनंद क्यों चाहता है। प्रत्येक आत्मा जो भी कुछ करती है वो आनंद के लिए। क्यों? क्योंकि हम आनंद की संतान हैं। हर अंश अपने अंशी को चाहता है, बस उसे ये नहीं पता कि आनंद है कहां। आनंद की तो गोदी में बैठे हम लोग, कहते ना, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। तो देखिएगा, हनुमान जी ने, गुरु बहुत प्रयत्न करता है कि रावण बुद्धि से बात को समझ ले। अब सोचिएगा, अब हमारे अंदर काम भी है, हमारे अंदर क्रोध भी है, हमारे अंदर लोभ भी है, लेकिन हम अपने अहंकार के कारण नहीं मानते। नारद जी ने नहीं माना। देखो, नारद जी ने ब्रह्मा की बात को नहीं माना, शंकर भगवान की बात को नहीं माना, महाविष्णु के पास चले गए। लेकिन जब पता चला तो भगवान राम के चरण पकड़ करके बैठ गए। तो हनुमान जी ने उससे अहंकार छोड़ने के लिए कहा। इसका क्या अभिप्राय था, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं पर पेच है। हमारी त्रुटि कहां पर है? मेरा ऐसा मानना है कि बिना मन बुद्धि की शरणागति के
हम अपनी बुराई, हमें बुराई ही नजर नहीं आती। हमें अपनी ये ममता मोह आसक्ति, ये मोह हमें बुरा नहीं नजर आता। आप सोचिएगा, अगर मैं कहीं जुआ खेलता पकड़ा जाऊं और मैं कहूं कि जुआ खेलना क्या बुराई है, कौरव पांडव भी खेलते थे। आप सोचिएगा, जब तक मुझे अपने अंदर की बुराई का ज्ञान नहीं होगा, वो कब तक नहीं होगा, जब तक मन बुद्धि सरेंडर नहीं करूंगा। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं मन बुद्धि का सरेंडर कैसे करना है। सरेंडर करने का मतलब होता है अपनी बुद्धि का गुरु की बुद्धि में विलय कर देना, मिला देना, अपनी बुद्धि ना लगाना, जो गुरु ने कहा पूर्ण 100% मान लेना। हम क्या करते हैं, गुरु जी ने कोई बात कही, नहीं इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं ऐसा ना करूं तो। यही हमारी गलती है। हम बार बार गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़ देना, हम नहीं जोड़ पाते। हम उनसे भी जिरह बहस करते हैं, अपनी बुद्धि को उनकी बुद्धि पर लादने का प्रयत्न करते हैं। ये शरणागति नहीं है। शरणागति का मतलब होता है मन और बुद्धि का सरेंडर। आप बताइए, जब हम स्कूल में पढ़ने गए थे, और हम पहली क्लास के अंदर हमसे कहा गया बेटा ए लिखो, हमने वी लिख करके तो नहीं काटा पेट, उसने कहा नहीं बेटा गलत, ऐसे लिखो ए। हमने माना, सरेंडर किया। यानी हमने एक बार नहीं, लाखों बार, मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर के सामने बुद्धि नहीं लगाई, वैद्य जी के सामने बुद्धि नहीं लगाई। क्या उन्होंने पुड़िया में दे दिया, क्या दवाइयां चूर्ण मिला मिला के हमें दे दिया, हम खटाक से खा गए, वहां बुद्धि नहीं लगाते। लेकिन जहां पर हमारा कल्याण होने वाला है, हमारे गुरुदेव कहते थे 99.99% उनकी बात बता रहा हूं, जो कहते हैं हम शरणागत हैं, इनमें से एक भी शरणागत नहीं है। शरणागत का मतलब होता है जिसने अपना जीवन बदल लिया हो। अब ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी ने रावण से अहंकार छोड़ने के लिए कहा, इसका क्या अभिप्राय है? यही ध्यान से सुनो कि बुद्धि सही सही बात समझ ले, बुद्धि की बुराई को समझ ले। हम अपनी बुराई को समझें, माने तो अहंकार नहीं आएगा। जब तक नहीं मानेंगे तो अहंकार आएगा ही। शंकर भगवान ने भी नारद जी को यही कहा था कि तुम्हारे अंदर काम को विजय प्राप्त करने का अहंकार आ गया है। और ये बात जाके महाविष्णु को मत कहना, लेकिन वो नहीं माने। उनको लगा कि शंकर भगवान ने तो काम को भस्म कर दिया था और मैंने उसे क्षमा कर दिया, ये तो मेरी तारीफ है, मैं शंकर भगवान से भी बड़ा हो गया, मुझे तो महाविष्णु को जाके ये बात बतानी ही है। और याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति अपनी झूठी तारीफ अपने गुरु या भगवान के सामने करता है, गुरु उसी समय नोट कर लेता है कि ये अपने अहंकार पर पर्दा डाल रहा है। तो यही बुद्धि सही सही बात समझ ले और अहंकार छोड़ दे, उसके मन और चित्त के दोषों को मिटाने का उपाय संभव है। नोट कर लो, हमारा अंतःकरण शुद्ध कब होगा? जब हम गुरु के, भगवान के शब्दों पर पूर्ण विश्वास करें। बहुत से लोग जिद करते हैं, भगवान ने कह दिया तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन, मेरा याद रखो। अरे भगवान ने गलत क्या कह दिया? भगवान ने ये देह दिया ही तुमको इसलिए है। ये शरीर, याद रखिएगा, संसार की सेवा और भगवान का ध्यान, भगवान की याद, भगवान से प्रेम। हनुमान जी ने बाद में दवा भी बताई और रावण उस दवा को स्वीकार नहीं करता। मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था, जब दवा बताई थी तो क्या कहा था हनुमान जी ने, मगर वो क्या बोला, वो तो हनुमान जी को ही गुस्सा करने लग गया।
आप सोचिए, जब हनुमान जी उसे दवाई बता रहे हैं, वो हनुमान जी से ही उल्टा लड़ने लगा। हनुमान जी को कहने लगा कि बंदर, तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है? हनुमान जी ने दवा क्या बताई थी? मैंने आपको कहा था, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागऊ तम अभिमान। मोह से उत्पन्न होने वाले तमो में अहंकार को तुम परित्याग करो। और हम लोग ये अहंकार ही त्याग नहीं करते, हम इसको बचाए रखना चाहते हैं। अब आप सोचिएगा, हमारा इलाज होगा कैसे? मैं ऐसे झूठ बोल दूं कि चारों धाम की यात्रा कराओ, 84 कोस की यात्रा कराओ, ये हवन करा लो, कार्तिक महीना नहा लो, सावन का मास नहा लो, ये पूजा कर लो, अर्चना कर लो, रोज आरती कर लो, इनसे क्या होगा? ये तो छल कपट हैं, सब भगवान देखते रहते हैं। भगवान आपके मन की, मैंने कहा था ना, ये 24 घंटे चलने वाली मशीन भगवान ने दी है। कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया कि जैसे किसी कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे आपके मन की 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती है। तो रावण जैसा क्रोधी, रावण जैसा अहंकारी गुरु के बताने के बावजूद भी ना दवा को मान रहा है और ना अपने अंदर बुराई को मान रहा है। तो सांकेतिक वर्णन ध्यान से सुनिएगा, रावण को मारना बड़ा कठिन है। रावण को मारना बड़ा कठिन है। मैं यहां पर जो समझ पा रहा हूं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये मूर्तिमान मोह है, और मोह ही, लिख लो, मोह ही समस्त रोगों से बड़ा रोग है। सबसे बड़ा पाप जो है हमारे जीवन का, ये मोह है। इसी को रामचरितमानस में काग भुसुंडी जी ने कहा गरुड़ से, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आप ताज्जुब करेंगे, मुझे कई बार रात्रि को आंख भी खुल जाती है ना, तो ये चौपाई ऐसे घूमती रहती है कि जब तक ये मोह पलटेगा नहीं, संसार से हटेगा नहीं और भगवान से, गुरु से होगा नहीं, तब तक हम कितना ही प्रयत्न कर लें। मोह ही समस्त रोगों का मूल है। इसलिए भगवान श्री राम, ध्यान से सुनिएगा, रावण जब पर प्रहार करते हैं, आपने पढ़ा होगा, उन्हें रावण के 3 केंद्रों पर प्रहार करना पड़ा। रावण के 3 केंद्रों पर प्रहार करना पड़ा। ये बड़ा सांकेतिक अभिप्राय है इसका। आज नहीं चर्चा करूंगा, कल बताऊंगा कि भगवान ने रावण के ऊपर मन पर विजय प्राप्त करने के लिए कहां पर बाण मारा, और बुद्धि पर प्रहार करने के लिए कहां पर प्रहार मारा, और उसके चित्त में जहां अनंत जन्मों का अहंकार भरा हुआ था, कहां पर मारा। इसी प्रकार से हमारे जो गुरु होते हैं, वो हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर और हमारे चित्त पर। क्यों? अंतःकरण के यही 3 पुर्जे हैं। अगर ये मर जाएं तो अहंकार समाप्त हो जाता है। इनके ना मरने से ही अहंकार विद्यमान रहता है। और जब तक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसका है अंतःकरण से शुद्ध करना। जब तक ये नहीं मरेंगे, जब तक इनकी मलिनता नहीं मरेगी, तब तक आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिएगा, सब धोखा है अपने आप में। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है कि हमें भगवान मिल जाएंगे। क्यों? मन के अंदर दुनियादारी भरी हुई है। भगवान किस बेस पे मिल जाएंगे? आप सोच के देखिएगा। अब सुन लीजिएगा 2 मिनट एकाग्रता से, भगवान कैसे मिलते हैं? भोला बनने से।
एक गांव की बुजुर्ग महिला, बहुत भोली बुढ़िया थी, जो जैसा कह देता वैसा मान लेती थी। घर में बेटा बहू नाती पोते सब थे। भोली दिन भर, उसका नाम ही भोली पड़ गया था, भोली दिन भर अपने नाती पोतों को खिलाती रहती थी। वो कभी किसी से नहीं झगड़ती थी। मंदिर रोज दर्शन करने जाती। सब पूछे कि भोली मंदिर जाने से क्या मिलता है, तो भोली झट से कह देती ठाकुर जी को मिलती हूं, मुझे ठाकुर जी मिलते हैं। सब ठाके मार मार के हंसते और भोली का मजाक उड़ाते। भोली किसी का बुरा नहीं मानती थी, हमेशा खुश रहती थी। एक दिन मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने भोली से कहा, माई तू रोज मंदिर आती है, 2 दिन भगवान की पूजा सेवा तू कर लेगी, भोजन बना के खिला देगी, हमें जरूरी काम से बाहर जाना है, 2 दिन मंदिर में ही रहना अपने ठाकुर जी के साथ। भोली मान गई, बोली ठीक है ऐसा ही करूंगी। 2 दिन की बात तो है, ठाकुर जी की बात थी, भोली कैसे नहीं मानती। रोज मिलने जाती थी भगवान से। भोली भगवान की मूर्ति नहीं, ध्यान रखने का, आप और हम लोग मूर्ति के दर्शन करते हैं, वो साक्षात भगवान के दर्शन करने जाती थी। हमेशा पुजारी से कहती आप बहुत काम करते हो, भगवान को रोज नहलाते हो, कपड़े पहनाते हो, उन्हें खाना बना के खिलाते हो, भगवान से कह दो। देखिए पंडित जी से कहती थी भगवान से कह दो अपना काम खुद कर ले, दिन भर सजे बैठे रहते हैं। पुजारी जी भी जानते थे ये भोली है, इसको कैसे समझाया जाए। पुजारी जी हंसकर टाल देते थे। पुजारी जी भोली को मंदिर की जिम्मेदारी सौंपकर चले गए। ध्यान से सुनिएगा, कथा का असली मोड़ और हम लोगों की शिक्षा यहां पर है। भोली ने बाल्टी पानी भरा और बोली ठाकुर जी जल्दी आओ, अपने आप नहा लो। ठाकुर जी जानते थे भोली है, आकर स्नान कर लिया। बोली अब कपड़े क्या आपको मैं पहनाऊंगी, अपने आप पहनो कपड़े अपने, और चंदन भी लगा लेना। अब ठाकुर जी ने बेचारों ने सारे काम किए। भोली ने रसोई बनाई, थाली परोस दी और कहा जल्दी अपना भोजन कर लो। ठाकुर जी ने भोजन भी कर लिया। फिर भोली ने साफ सफाई की और थक गई। फिर बोली ठाकुर जी अब सो जाओ। ठाकुर जी सो गए और भोली वहीं बैठ गई। जब ठाकुर जी सो गए तो वो भी आराम करने कमरे में चली गई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। पुजारी जब आए तो भोली से पूछा हमारे ठाकुर जी की सेवा अच्छी से की तूने। भोली बोली हमने तो ठाकुर जी का बस भोजन बनाया, ठाकुर जी ने अपने सारे काम खुद ही किए, हम बूढ़े कैसे इतना काम करेंगे। भोली बोली हम बहुत थक गए हैं, अपने घर जा रहे हैं। पुजारी जी को भोली की बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोले भोली माई 1 दिन और काम कर दो, फिर चली जाना अपने घर, हम भी तो बहुत थके हैं, 1 दिन आराम कर ले तो अच्छा रहेगा। भोली किसी तरह मान गई और भोली फिर वैसे ही ठाकुर जी को बुलाने लगी जैसे पहले बुलाया। पुजारी जी छुपकर देख रहे थे। ठाकुर जी आए और अपने आप नहा रहे लोटे से पानी ले लेकर के। जैसे ही पंडित जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, पुजारी की आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही पुजारी रोने लगा, भगवान अंतर ध्यान हो गए। पुजारी जी भोली के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे भोली माई तूने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, तुम धन्य हो मैया। मैंने इतनी सेवा की परंतु विश्वास की कमी थी, आज मेरी आंखें खोल दी। ऐसी भोली मैया की कहानी। कहते ना भोले भक्तों को भगवान मिलते हैं और हम लोग बुद्धिमान बने रहते हैं 24 घंटे। भगवान केवल आपकी, कहते ना निंदक नीड़े राखिए, हम लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं।
इसलिए मेरे भाई ये चलते चलते आपको लीला सुना दी कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप भोले बनने का प्रयत्न कीजिए। आज सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ। कल इससे आगे कल मूल चर्चा करूंगा कि भगवान राम ने हम जैसे रावण के कौन से तीन बाण लगने चाहिए।